फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन माय क्लास नेम्ड इंग्लिश बाय आर एन शुक्ला। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कि वर्ब प्रेफर का यूज कैसे करते हैं। प्रेफर एक अत्यंत ही कॉमन वर्ड है, पॉपुलर वर्ड है। बातचीत के सिलसिले में, लिखने में, पढ़ने में हम ऑफन इसका यूज करते हैं, लेकिन करेक्ट नॉलेज नहीं होने के कारण गलतियां हो जाती हैं। क्योंकि प्रीफर के साथ हम टू का भी यूज करते हैं और रेदर देन का भी यूज करते हैं, और कुछ लोग तो गलती से देन का यूज करते हैं प्रेफर के बाद, जो नहीं करना चाहिए। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रेफर के बाद किस कंडीशन में टू का प्रयोग किया जाता है और किस कंडीशन में रादर देन का प्रयोग किया जाता है। लेट्स सी। फर्स्ट एग्जांपल, I prefer book. I prefer book to cell phone. जब हमें ये कहना हो कि मैं सेल फोन से ज्यादा बुक पसंद करता हूं, सेल फोन की अपेक्षा बुक को ज्यादा पसंद करता हूं, तो हमें क्या यूज करना है? प्रीफर के बाद टू का यूज करना है। तो हमने ये देखा कि जब नाउन का प्रयोग किया जाता है प्रीफर के बाद जब नाउन का प्रयोग किया जाता है तो हम टू का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से प्रीफर के बाद अगर जेरड का भी प्रयोग किया जाए तो भी टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे he prefers walking to reading. He prefers walking to reading. वह पढ़ने की अपेक्षा टहलना ज्यादा पसंद करता है। तो हमने बनाया ही प्रेफर्स वॉकिंग टू रीडिंग। अब अगर प्रोनाउन हो, प्रेफर के बाद दो प्रोनाउन हो, तो भी हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे आई प्रेफर यू टू I prefer you to Mohan. मैं मोहन से ज्यादा आपको पसंद करता हूं। तो प्रोनाउन भी अगर आए तो हम प्रेफर के बाद टू का प्रयोग करते हैं। अब रेदर देन का कहां प्रयोग करते हैं ये हमें देखना है। रेदर देन का प्रयोग कहां करते हैं? टू हमने सीख लिया, अब हमें देखना है रादर देन का प्रयोग कहां करते हैं। जैसे प्रेफर के बाद अगर हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा था, आई प्रेफर वॉकिंग टू रीडिंग। अब वॉकिंग के जगह पर हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। इन्फिनिटिव आप जानते हैं, वर्ब के पहले टू लगाने से इन्फिनिटिव बनता है। तो अगर इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है प्रेफर के बाद, जैसे आई prefer to walk. इसके बाद अगर हमको यूज करना है, दो कंपैरिजन बताना है, तो हमें rather than का प्रयोग करना है। I prefer to walk rather than read. मैं पढ़ने से ज्यादा टहलना पसंद करता हूं। I prefer to walk rather than read. I prefer to, हम लिख सकते हैं, I prefer I prefer to
I prefer to sing rather than play. मैं खेलने से ज्यादा गीत गाना पसंद करता हूं। तो जब इन्फिनिटिव का प्रयोग हो तो हम रेदर देन का प्रयोग करते हैं, और इन्फिनिटिव न हो जब दो नाउन हो, जेरंड हो या प्रोनाउन हो तो हम टू का प्रयोग करते हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन यूज ऑफ टू एंड रेदर देन आफ्टर प्रेफर। प्रेफर के बाद टू और रेदर देन का प्रयोग कैसे करते हैं, इसमें यही अंतर है। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे हेल्प के साथ इन्फिनिटिव का कहां प्रयोग होता है, कहां नहीं होता है। आजकल आप देख रहे हैं और फिर जब हेल्प का प्रयोग वर्ब के जैसा किया जाता है, जैसे आई हेल्प्ड हिम लिफ्ट द लोड। और आप ये भी देखें, अगर हम लिखते हैं आई हेल्प्ड हिम टू लिफ्ट द लोड। तो आजकल आप ज्यादा ये देखेंगे कि हेल्प के बाद टू इन्फिनिटिव हिडन रहता है, टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, और लेकिन आपको ये लगेगा कि टू का प्रयोग होना चाहिए। तो इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि पहला जो सेंटेंस जो मैंने लिखा है, जहां पर हमने टू का प्रयोग नहीं किया है, दिस इज एज पर अमेरिकन इंग्लिश, ये अमेरिकन इंग्लिश के अनुसार है, एंड विच इज बिकमिंग मोर पॉपुलर नाउअडेज। ये प्रयोग हेल्प का ये अमेरिकन यूज ज्यादा हो रहा है, और ये ब्रिटिश यूज है। आई हेल्प्ड हिम टू लिफ्ट द लोड। वैसे बोथ आर करेक्ट। हम ये नहीं कहेंगे कि अगर आपने टू का यूज कर दिया तो ये गलत है। दिस इज ब्रिटिश इंग्लिश, दिस इज एज पर ब्रिटिश इंग्लिश। ब्रिटिश इंग्लिश nowadays it is not in its use is becoming less. It is going to be obsolete nowadays. This American use of help without infinitive is becoming more popular. This is a difference. So we should know that both are correct. So friends, today we have learnt use of prefer and use of help as verb without infinitive and infinitive. Without infinitive is as per American English, and when we use infinitive, that is as per Britishers English. With this, I would like to close this video. Thank you very much for the time that you spared. Request you all to like and subscribe my channel. Thank you very much.